आराधना काफ़ी वक्त से स्टेशन पे इंतज़ार की घड़ियां गिन रही थी। आज शादी के मंडप से भागकर सीधा यहाँ आने का सलाह उसे जिसने दिया था, उसी का काफ़ी देर से कोई अता पता नहीं था। कुछ ही देर में मनाली के लिए ट्रेन आने वाली थी, इसलिए आराधना की बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसने भीगे धुंधली निगाहों से अपने सामने से किसी को आते देखा और उसकी तरफ दौड़ते हुए पहुंचकर कहा, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं तुम आज सही टाइम पे यहाँ पहुँच भी पाओगे या नहीं। चुप क्यों हो? बोलो, इतनी देर क्यों हुई? यहीं पे सारे सवाल जवाब का सिलसिला चलाएंगे तो ट्रेन के सफ़र में बोरियत हो जाएगी आरू। फ़िलहाल ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नकुल के कहने पर आराधना कुछ हद तक गुस्से पे काबू करके बोली, ठीक है चलो फिर, बाद में तुम्हारी खबर लेती हूँ। नकुल एक नटखट से मुस्कुराहट के साथ आराधना का हाथ थामकर प्लेटफॉर्म से कंपार्टमेंट्स देखते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन के छूटने पर उदास आराधना खिड़की के बाहर झांक रही थी। नकुल को कॉलेज के वक्त से जानती थी वो। आज अगर उसके घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ ना होते तो उनकी शादी दोनों परिवार के रजामंदी से हो पाती। पर जैसे ही नकुल के रिश्ते की बात करने उसके परिवार ने सामने से बात छेड़ी तो उसी दिन से 1 महीने के अंदर अंदर किसी और लड़के के साथ आराधना की शादी तय कर दी गई थी। बस बात इतनी थी कि लड़का उसके बिरादरी का था, बाकी किसी बात से उनका कोई और मतलब ही नहीं था। आराधना के दर्द का परवाह ना करते हुए जब उन्होंने उसके लिए नहीं सोची, तब नकुल को कॉल करके एक रोज़ आराधना ने रोते हुए कहा, मैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं बनूंगी। मेरे लिए तुम ही मेरे पति हो, उसकी जगह मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। इस बात पे नकुल बौखला उठा और तभी उसने जल्दबाजी में ये फैसला किया कि अब उनका घर से फरार होकर शादी कर लेने में ही भलाई है। कुछ दिनों बाद वो खुद आकर आराधना के परिवार से मिल लेंगे। तब तक शायद उनकी नाराज़गी भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी उम्मीद पे वो दोनों आज मनाली जा रहे थे। नकुल कैब से सामान उतारता हुआ बोला, तुम्हें अब एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि चाहे लाख मन चाहे पर तुम किसी का कॉल नहीं उठाओगी। कल शादी के बाद मैं तुम्हें नया सिम दिलवा दूंगा, बस उसके बाद इस नंबर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समझ गई ना? आराधना सर हिलाकर हामी भरते हुए बोली, लेकिन कल सुबह क्यों शादी करनी है? नकुल हड़बड़ी में बोलता है, अरे वो क्या है ना कि यहाँ पे एक कापालिक का बनाया हुआ मंदिर है, वहाँ पे जिस किसी की शादी वो करवाते हैं उनका बंधन अटूट हो जाता है, बस यही बात है। कापालिक? ऐसी मंदिर में? लेकिन आराधना को रोकते हुए नकुल ने तुरंत कहा, अरे तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? पहले कमरे में चलो यार, मैं थक गया हूँ। आई नीड फूड एंड प्रॉपर स्लीप। आराधना अपने होठ सिलकर नकुल के पीछे पीछे वुडलैंड विला में दाखिल होती है। कमरा काफ़ी बड़ा था और कमरे के बैल्कनी से बाहर का खूबसूरत नज़ारा शायद स्वर्ग देखने के समान अनुभव हो रहा था। नकुल आराधना के चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोलता है, तुम अब से सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा कोई तुम्हें अब छू भी नहीं सकता। तुम नहीं जानती तुम तक पहुंचने के लिए मैंने आज क्या क्या कुर्बानी दी। कुर्बानी तो
मैंने भी दी है जनाब, पर मुझे पता है आगे सब कुछ तुम ठीक कर दोगे, है ना? नकुल ने आराधना के माथे को चूमते हुए उसे अपने आहोश में जकड़ लिया। आधी रात का वक्त था जब अचानक से आंखें मलती हुई आराधना नकुल की ओर मुड़कर उसे देखना चाहती है। पर यह क्या? नकुल तो बिस्तर पे कहीं था ही नहीं। आराधना के दिमाग में पल भर के लिए यही सोच आई कि कहीं उसके घर वालों ने यहाँ नकुल पे हमला न कर दिया हो। इसी खौफ से फर्श पे अपना पहला कदम रखते ही आराधना रुक जाती है। अरे, नकुल यहाँ कमरे के कोने में क्यों मोमबत्ती जलाए ज़मीन पे क्यों बैठा हुआ है? और ये यूं हाथ हिलाकर हवा में किससे बातें कर रहा है? मन ही मन अपने आप से ये सोचती हुई दबे पांव आराधना नकुल की तरफ बढ़ने लग जाती है। पर उसके एकदम नज़दीक पहुंचते ही आराधना के होश उड़ जाते हैं। नकुल का चेहरा किसी तांत्रिक से मिलता जुलता लग रहा था और फर्श पे एक तरह का नक्शा बनाया गया दिख रहा था। उस नक्शे के बीचों बीच नकुल का फोटो रखा हुआ था। ये सब क्या है नकुल? तुम ये क्या किए जा रहे हो? होश में तो हो तुम? उसके आगे की आराधना कुछ कह पाती, उसकी नज़र सामने खड़े एक परछाई पे पड़ी, जिसको गौर से देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे खुद अपनी आंखों देखी पे भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए उसने कहा, तुम ऐसे तो ये कौन है? उस परछाई ने बिन कुछ बोले दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर धीमी आवाज में उसने कहा, भागो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। आराधना उल्टे पांव वहाँ से भागने के लिए जैसे ही रवाना हुई, तभी किसी ने एक भारी चीज से उसके सर पे वार किया। बेहोश होते हुए आराधना ने बस एक ही आवाज सुनी, तुम्हें मरने के बाद भी जीतना ही है, पर इतना आसान नहीं। मैं अब तुम्हें कभी मुझसे आगे नहीं जाने दूंगा, समझे? सुबह सुबह तैयार होकर आराधना और नकुल विला से बाहर निकल पड़ते हैं। उनको आज जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना था। नकुल ने मैनेजर से कहकर पहले ही सामान कार में रखवा लिया था। कार के जाते ही मैनेजर ने उनके रूम की सफाई करवाने में ध्यान लगाया था। ठीक तभी वहाँ पे एक पुलिस वैन आकर खड़ी होती है। पुलिस ऑफिसर रिसेप्शन पे पहुँच के मैनेजर को घूरते हुए कहता है, यहाँ अतुल नाम का कोई रुका हुआ है क्या? उसके साथ एक 22 साल की लड़की भी है, नाम है आराधना। रजिस्टर चेक करके तुरंत बताइए कि वो दोनों किस रूम पे रुके हुए हैं। फास्ट फास्ट। मैनेजर रुमाल से पसीने पोंछते हुए बोलता है, सर अतुल नाम का कोई यहाँ रुका ही नहीं है, पर हाँ आराधना नाम की एक मैडम है यहाँ नकुल नाम के एक सर के साथ अभी अभी चेकआउट करके गई है। पुलिस ऑफिसर चौंक के इस बार मैनेजर के आंखों में आंखें डालकर अपने पॉकेट से 2 फोटोज़ निकाल के
मैनेजर के आगे टेबल पे रख के कहते हैं, देखिए तो, यही लड़की थी और ये लड़का था। मैनेजर हामी भरते हुए बोलता है, हाँ सर, पर हुआ क्या है? इस लड़के ने अपना नाम नकुल बताया होगा, पर इसका नाम अतुल है। ये इस नकुल का जुड़वा भाई है। अतुल अपने पूरे परिवार का हत्या करके आराधना को लेकर फरार है। मुझे लगता है आराधना भी उसे नकुल समझ के यहाँ आई होगी। हमें डर इस बात का है कि कहीं तंत्र विद्या के खातिर वो आराधना को भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। जलन के कारण उसने अपने जुड़वा भाई को भी नहीं बख्शा, तो उसकी महबूबा को खाक बख्शेगा।